दोस्तों, ईएसपी मैडम साधारण से कपड़ों में एक दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए जाती हैं, लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी और दुकानदार की किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाती है। अब दुकानदार उन्हें धमकी देने लगता है कि आप या तो मेरी बात मान जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराने लगती हैं और दुकानदार से कह देती हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वहीं आकर हमारा फैसला कर देगी। क्योंकि एसपी मैडम के दिमाग में यह था कि पुलिस वाले आने के बाद उन्हें पहचान लेंगे और उसके बाद यह सब कुछ यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो वह दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद वह पुलिस वाले एसपी मैडम को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। अब एसपी मैडम इस बात को देखकर बड़ी हैरान है कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उल्टा वो गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था, इससे आगे पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना सिटी में एक नई नई एएसपी साहिबा की नियुक्ति होती है। एसपी साहिबा जिनका नाम था नमिता सिंह, और नमिता सिंह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। वह जहां पर भी जाया करती, ईमानदारी से काम किया करती, तो चारों तरफ उनकी ईमानदारी के चर्चे रहा करते थे। अब जैसे ही उनकी यहां पर पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग हुए उन्हें एक ही दिन हुआ था और दूसरे ही दिन उनके पास उनका छोटा भाई आ जाता है। दरअसल उनके छोटे भाई की शादी होने वाली थी और वह शादी पर अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता था। एसपी साहिबा का पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन वो फिलहाल यहां पर शिफ्ट नहीं हुआ है, तो वह अपने भाई को समझाने लगती है। कहती है कि भाई, कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहने लगता है कि नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगे तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। यानी कि भाई बहन में काफी अच्छा प्यार था। तो इसी वजह से जो एसपी मैडम होती हैं वो शादी में आने के लिए हामी भर लेती हैं। कहती हैं कि ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर से तुम्हारी शादी में आऊंगी। ऐसा कहकर एएसपी साहिबा ने अपने भाई को समझा दिया था, तो उसका भाई भी इस बात को मान जाता है और शाम को उससे कुछ बात करने के बाद वहां से अपने घर चला जाता है। एसपी साहिबा ने कह दिया था कि ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे वहां पर आ जाऊंगी, तुम कैसी भी चिंता मत करो। अब इसके बाद एसपी साहिबा दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वहां पर जाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती है कि मैं शादी में जा रही हूं तो अच्छे से कपड़े तो मेरे पास होने चाहिए। यही सोचकर एएसपी साहिबा वहां से अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और पर्सनल गाड़ी लेकर साधारण से कपड़ों में बाजार में चली जाती है। कपड़ों की खरीदारी करने के लिए पहले एसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आती है। ऐसे ही घूमते घूमते एसपी साहिबा एक और दुकान पर पहुंच जाती हैं जिसका नाम था सौरभ साड़ी भंडार। अब सौरभ साड़ी भंडार की दुकान पर वो पहुंच गई थी और वहां पर जाकर अपने लिए साड़ियां देखने लगती हैं। अभी तक एसपी साहिबा को घर से आए हुए लगभग 3 से 4 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई थी। जैसे तैसे करके इस दुकान पर उन्हें एक साड़ी पसंद आती है तो एसपी साहिबा उस दुकानदार से उस साड़ी का मोल भाव करने लगती हैं। वह जो दुकानदार होता है वह कहने लगता है कि मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, वो बाहर आपने बोर्ड पर लिखा भी देखा होगा, और इस साड़ी का जो एक ही दाम है वो है 15,000 रुपए। अब एसपी मैडम साड़ी को देख चुकी थी और देखने के बाद कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। अपने पास से 15,000 रुपए निकालकर उस दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है, गिनने के बाद उन पैसों को अपने पास रख लेता है। उन्होंने पैसे अपने पास रख लिए थे और इसके बाद उस साड़ी को पैक करके एसपी मैडम को दे दिया था। एसपी मैडम भी खुशी खुशी वहां से वापस लौटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज चाहिए थी वो चीज मिल गई है। इसके बाद एसपी मैडम उस दुकान से बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकलने के बाद और भी कुछ सामान मार्केट से खरीदने लगती हैं। अब जैसे ही वह दूसरी दुकान में जाकर कुछ खरीदारी कर रही थी तो उसी दौरान उनका वो थैला, जिस थैले के अंदर उन्होंने वो साड़ी रख रखी थी, वो थैला गिर जाता है और गिरने के बाद वो साड़ी उससे बाहर निकल आती है। जैसे ही वो साड़ी बाहर निकलती है तो एसपी मैडम को साड़ी में खांसर दिखाई दे जाता है।
अब खां सर, कुछ लोग नहीं समझेंगे तो आप लोगों को बता देता हूं। कपड़े के अंदर जब कपड़े को बनाया जाता है तो कई बार धागों के गुच्छे इकट्ठे हो जाते हैं और उसी को खांसर कहा जाता है। इसके बाद एसपी मैडम उसी दुकान के अंदर उस साड़ी को फैलाकर देखती हैं तो उसमें जगह जगह ऐसे ही खांसर बने हुए थे जो कि साड़ी की खूबसूरती को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। इसके बाद एसपी मैडम वहां से उस दुकानदार से जो कुछ उन्हें खरीदना था उसको खरीदती हैं और दोबारा से उसी सौरभ साड़ी भंडार पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद वह दुकानदार को यह सब कुछ दिखाती हैं और कहने लगती है कि यह साड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दो। अब इसके बाद दुकानदार अपना नाक मुंह सिकुड़ने लगता है, लेकिन फिर भी मजबूरन वह एसपी मैडम को दूसरी साड़ी दिखाने लगता है। अभी तक दुकानदार को नहीं पता कि ये यहाँ के एसपी हैं और ना ही एसपी मैडम ने यह बात जाहिर होने दी थी। इसके बाद एसपी मैडम काफी देर तक उस दुकान के अंदर साड़ियां ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती है। जब उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती है तो वह दुकानदार से कहने लगती है कि अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही, तो आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो, मैं किसी और दुकान से देख लूंगी। लेकिन तभी जो दुकानदार है वो पैसे देने से मना कर देता है और दुकान में लगे हुए एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है, जिस पर्चे पर लिखा हुआ था, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, केवल बदला जाएगा। अब एसपी मैडम जब इस बात को सुनती हैं तो बड़ी हैरान होती है। तभी वो कहने लगती है कि देखो, वो बात तो ठीक है अंकल, लेकिन 15,000 रुपए की मैंने साड़ी खरीदी थी। अब उस साड़ी के अंदर कमियां निकल आईं तो मैं क्या करूं? इसमें आपकी भी तो गलती है। लेकिन दुकानदार कहता है कि मैडम देखो, बहस मत करो, हमारे यहां का ये रूल है और हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो वो कहने लगती है कि ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन अभी तक मैं इसे अपने घर तक भी नहीं लेकर गई हूं। यहां से बस साइड की ही दुकान पर गई हूं और वहां जाकर मुझे ये चीज दिखाई दे गई, तो मैं इसे वापस करना चाहती हूं। तो इसमें बुराई ही क्या है? लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अड़ जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, ये वापस नहीं होगी, आप चाहे जो हो वो कर लो। इसके बाद एसपी मैडम कहने लगती हैं कि नहीं, ये वापस तो आपको करनी होगी, वरना मैं यहां से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहां पर बैठ जाती हैं और उस दुकानदार से उस साड़ी को वापस करने के लिए आग्रह करने लगती हैं। लेकिन दुकानदार जब देखता है कि यह महिला अडिग है और यह यहां से नहीं जाने वाली, तो वह सीधा पुलिस को फोन करने की धमकी देने लगता है और कहता है कि या तो आप यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा कि आप यहां पर मेरे साथ गलत कर रही हो और यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो दोबारा ये वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में और कुछ चाहिए तो आप और कुछ ले सकती हो, लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप दोबारा से पैसे वापस ले जाओ। अब जब एसपी मैडम पुलिस का नाम सुनती है तो दुकानदार से कहने लगती है कि ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वहीं आकर हमारा फैसला कर देगी। क्या आप मुझे वापस पैसे दोगे या नहीं दोगे? अब 15,000 रुपए की बात थी तो दुकानदार सोचने लगता है कि पुलिस को बुला लेता हूं, उसमें से 1,000 रुपए पुलिस वालों को दे दूंगा और वह लोग इन्हें धमकाकर यहां से भगा देंगे। ऐसा सोचकर दुकानदार पुलिस वालों के पास फोन कर देता है और उन्हें अपनी समस्या बताकर उन्हें यहां पर बुला लेता है। इसके बाद जो एसपी मैडम होती हैं वो सोचने लगती हैं कि आने दो पुलिस को, पुलिस तो आते ही मुझे पहचान लेगी और उसके बाद उल्टा इसी को डांटकर मेरे पैसे वापस दिला देगी। इसी वजह से मैडम ने अभी तक उसे महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक एएसपी है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहां पर कैसा व्यवहार करते हैं और वह उसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते। थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वहां पर आकर उस दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक साइड में ले जाता है और वहां पर चुपके से 1,000 रुपया अपने पास से निकालकर उस दरोगा के जेब में रख देता है। कहता है कि साहब, इसको यहां से ले जाओ, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब जैसे ही जेब के अंदर 1,000 रुपया आते हैं तो जो पुलिस वाला होता है ईमानदारी से अपना काम करने लगता है, क्योंकि 1,000 रुपया की ताकत काफी ज्यादा होती है, तो वह 1,000 रुपया की वजह से उस महिला से बदतमीजी करने लगता है और उसको धमकाने लगता है। वो कहता है कि वैसे तो आप पढ़ी लिखी दिखाई दे रही हो, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, तो यह आपके माल को कहां से बदल ले? अब यह सब कुछ सुनने के बाद एएसपी साहिबा बड़ी ही हैरान होती है
क्योंकि असलियत में उस दुकानदार की गलती थी। उसे अपना माल वापस लेना चाहिए था। जब साड़ी के अंदर डिफेक्ट है तो उसको भला कोई व्यक्ति इतनी कीमत में क्यों लेगा? या तो उसको किसी भी तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज करना था, लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज वो नहीं कर सकते थे तो उनके पैसे वापस देने थे। इस बात को देखकर एसपी साहिबा बड़ी ही हैरान होती हैं। और दूसरी हैरानी उन्हें इस बात की भी थी कि ये लोग आकर उल्टा उसे ही ब्लेम कर रहे हैं और यह भी नहीं पहचान रहे हैं कि ये यहाँ की एएसपी साहिबा हैं। तो एएसपी साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती हैं और इसी वजह से एएसपी साहिबा उस दरोगा को समझाने लगती है। कहती है कि साहब, मैं कहाँ गलत हूं? यहां पर यह दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस लौटवा दो। और इस साड़ी के अंदर खराबी है तो मैं इसको भला क्यों लूंगी? इसके बाद दुकानदार कहने लगता है कि साहब, मैंने अच्छी तरह से इनको साड़ी दिखाया था और दिखाने के बाद इसका मोल भाव किया था। जब तो इन्होंने पैसे देकर यहां से चली गई थी, लेकिन बाद में आई हैं। हो सकता है साड़ी को बदल कर ले आई हो। इस बात को सुनकर एएसपी साहिबा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अभी वह देखना चाहती हैं। तभी वह दरोगा से कहने लगती है कि साहब देखो, यह वही साड़ी है और इनका ही थैला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूं और आप यहां के सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। अब जो दरोगा है वह जल्द से जल्द मामले को रफे दफे करना चाहता है और इसी वजह से वो एएसपी साहिबा को ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है कि आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हो, फिर भी ऐसे काम करते हो। आपने हो सकता है यह साड़ी बदल दी हो। जैसा दुकानदार कह रहा है वैसा भी सही हो सकता है। अगर आपने ज्यादा इसको परेशान किया तो मजबूरन आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। यह बात सुनकर एएसपी साहिबा गर्म हो जाती हैं, लेकिन अब भी वह इस बात को लेकर चुपचाप है और कहने लगती हैं कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर बंद कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे भला बेमतलब के अंदर कैसे बंद कर सकते हो। अब यह बात दरोगा को चुभ जाती है और इसके बाद दरोगा हवालदार को कहने लगता है कि इसे पकड़कर जीप में बैठाओ और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी जो एसपी साहिबा हैं वो कह देती हैं कि आप वैसे तो कानून के रक्षक हो, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिस होनी चाहिए और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो। अब यह बात सुनकर जो दरोगा होता है वह और भी चिढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो इसी वजह से दरोगा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है और फोन करके वहां पर महिला कांस्टेबल बुलाता है। अब जैसे ही वहां पर महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वह एसपी साहिबा को पकड़कर जीप में बैठा लेता है और बाजार के अंदर सभी लोग यह सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और एसपी साहिबा को वहां से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही एसपी साहिबा थाने में पहुंचती हैं तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो एसपी मैडम को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले एसपी साहिबा के यहां पर ही उनकी ड्यूटी थी और एसपी साहिबा की ईमानदारी के लिए वो वहां पर पूरी तरह से चर्चित थी। तो जैसे ही वो स्टार्टिंग में गया था तो उस टाइम पर उसे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे वो एएसपी साहिबा को अच्छी तरह से जान पहचान गया था और जैसे ही वो एएसपी साहिबा को थाने के अंदर आता हुआ देखता है कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह आकर दरोगा को समझाने लगता है। कहता है कि साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत कुछ पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी जो एसपी साहिबा होती हैं वह उस पुलिस वाले को देखकर समझ जाती हैं कि उसे जान चुका है, तो वह एकदम से उसे चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा कर देती हैं और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में दरोगा कहने लगता है कि गलत क्या किया है। यह हमें चैलेंज कर रही थी कि कानून ने हमसे अच्छी तरह से जानती है, तो इसी वजह से इसको उठा ले आए हैं। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा कानून क्या होता है। ऐसा कहकर एसपी मैडम को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था, लेकिन अंदर से एसपी मैडम दरोगा को तरह तरह के कानूनी काम बताने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने ये गलत किया है और रात के समय तो तुम मुझे यहां पर रख ही नहीं सकते, फिर एक रात मैं हवालात की हवा कैसे खा सकती हूं। यह सब कुछ सुनकर दरोगा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि या तो तू चुप हो जा
वरना मैं कुछ महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी अच्छी तरह से पिटाई करवा दूंगा। तभी एसपी साहिबा उस पर भी कानून छांटती हैं और कहती हैं कि ऐसे भला कैसे आप मुझ पर पिटाई लगवा सकते हो? अगर हिम्मत है तो पिटाई लगवा कर दिखाओ। अब जो दरोगा होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, और यह सब कुछ वह पुलिस वाला देख रहा था जो एसपी साहिबा को जाना पहचाना करता था। दरोगा गुस्से में आकर अपनी महिला कांस्टेबल को आदेश देता है और कहता है कि इसे अच्छे से सबक सिखा दो। इसके बाद जैसे ही महिला कांस्टेबल उस लॉकअप के अंदर जाने लगती हैं, तो जो एसपी साहिबा होती हैं वो उनको रोकती हैं और कहती है कि खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, इसके बाद महिला एसपी जो कि अपना आई कार्ड अपने साथ लेकर आई थी उसे निकालकर उन महिला कांस्टेबल्स के आगे लटका देती हैं। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल आई कार्ड देखती हैं तो एकदम से हैरान हो जाती हैं और जोरदार सैल्यूट एसपी मैडम को मारती हैं। अब यह सब कुछ देखकर जो दरोगा था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद लॉकअप का दरवाजा खुला हुआ था, तो लॉकअप का दरवाजा खोलकर एसपी मैडम, जिसे अब तक मुजरिम समझा जा रहा था, वो उस लॉकअप से बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद उस दरोगा को धमकाने लगती हैं। अब दरोगा जब ये देखता है कि इसके आगे दोनों महिला कांस्टेबल ने सैल्यूट मारा है और उसके बाद ये मुझे धमका रही है, तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि हो सकता है कि ये इस डिस्ट्रिक्ट की नई एसपी साहिबा हो जिस वजह से ऐसा कर रही हो। तभी जो वह पुलिस वाला एसपी साहिबा को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, वह सभी लोगों को एसपी साहिबा के बारे में बताता है और बताता है कि वो कितनी ईमानदार है और अपने काम के प्रति कितनी निष्ठा रखा करती हैं। इस बात को सुनने के बाद थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले जो एसपी साहिबा को अब तक नहीं पहचान रहे थे, वो एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और दरोगा जो होता है उसकी पतलून गीली हो जाती है। वह यह सब कुछ देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और एकदम से मैडम के पैर पकड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एसपी साहिबा उसे उठाती हैं और कहती कि नहीं, आपने गलती नहीं की है, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। मैंने वो चीज भी देखी थी जब उस दुकानदार ने आपकी जेब में 1000 रुपए रखे थे और सोचा था कि 1000 रुपए में अगर काम हो जाता है तो 15,000 रुपए का सामान खराब नहीं होगा। इसी वजह से आपने अपना काम ईमानदारी से किया है, तो आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, लेकिन आपकी जो ईमानदारी है वो रिश्वतखोरी के प्रति है, न कि सरकार के प्रति। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है वो और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और उनसे और भी ज्यादा माफी मांगने लगता है। लेकिन महिला दरोगा उनसे कहने लगती है कि यह तुमने कोई गलती नहीं की है, यह तो तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। और ऐसा कहते हुए एएसपी साहिबा वहां से फोन मिलाती हैं और फोन मिलाने के बाद उच्च अधिकारियों को वहां पर बुलाती हैं। उन्हें बुलाने के बाद वह पूरी की पूरी करतूत उस पुलिस वाले दरोगा की उन लोगों को बताती हैं और कहती है कि फौरन से फौरन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तभी जो उच्च अधिकारी वो कहने लगते हैं कि मैडम, अगर इस पर आपको सख्त कार्रवाई करनी है तो इसके लिए आपको सबूत चाहिए। तो आपके पास क्या सबूत है कि इसने ये सब कुछ किया है और इसने सच में ही रिश्वत ली है? इस बात को सुनकर एएसपी मैडम थोड़ी देर के लिए सोच विचार करने लगती हैं। तभी उन्हें झांत होता है उस दुकान में लगे हुए सीसीटीवी का, जिसका जिक्र वो दुकानदार कर रहा था, क्योंकि उसने मैडम को भी धमकी दी थी कि इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस वालों को तुम्हारी हरकत मिल जाएगी। इसके बाद एसपी साहिबा वहां से उस पुलिस वाले के साथ जाकर उस दुकान से वो सबूत ले आती हैं, जिस सबूत के जरिए उस दरोगा को अच्छी खासी सजा मिल जाएगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने वाली। वह उस दुकान पर जाकर सबसे पहले अपना आई कार्ड दिखाती है और उसके साथ में जो पुलिस वाला होता है उनका पूरा परिचय उस दुकानदार को देता है। अब दुकानदार इस बात को सुनने के बाद थर थर कांपने लगता है और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी तक भी कुछ लोग वहां पर बैठे हुए थे जिन्होंने यह सब कुछ वाकया होता हुआ देखा था और वह यह सब कुछ देखकर बड़े हैरान ही हो जाते हैं कि जिसके साथ आज इसने गलत किया है और पुलिस से पकड़वाया है, वह पुलिस की ही बहुत बड़ी अधिकारी है। इसके बाद वो लोग इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं और जो महिला एसपी होती हैं
उस दुकान से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहने लगती हैं। इसके बाद वह सौरभ दुकानदार उनको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दे देता है और इस रिकॉर्डिंग को देने के बाद वह हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है। कहता है कि मैडम मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस पर्चे पर यह लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, वह दुकानदार फौरन से उस पर्चे को फाड़ देता है और एसपी साहिबा के पैरों को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी एसपी साहिबा उन्हें खड़ा करती हैं और सभी लोगों के सामने कहती हैं कि देखो अंकल, आपकी उम्र काफी ज्यादा है और आप मेरे पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लग रहे। हाँ, आपने जो गलती की है, ऐसी गलती अब किसी के साथ मत करना, क्योंकि यहां पर जो भी आपके पास आता है वो ग्राहक होता है और ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करें। ऐसा आज के बाद कभी भी मत करना और आपकी दुकान की अगर कोई भी शिकायत मैंने सुन ली तो फिर मैं आप पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी और आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहकर एसपी साहिबा उन्हें वार्निंग देती हैं और वार्निंग देने के बाद उस सबूत को लेकर वहां से दोबारा थाने चली जाती हैं। थाने जाने के बाद उस सबूत को वह बड़े अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करती हैं और उनसे कहती हैं कि इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यह जीवन में कभी भी इस तरह का काम ना कर सके। इसके बाद उस पुलिस वाले को पहले तो सस्पेंड कर दिया जाता है और केस चलने के बाद उसको 3 साल की जेल भी होती है। इसके बाद एसपी साहिबा उस दुकानदार ने उसी टाइम पर जब माफी मांगी थी तो उन्हें पैसे वापस दे दिए थे, तो उन्हीं पैसों से किसी और दुकान से अपने लिए कपड़े खरीदती हैं और कपड़े खरीदने के बाद अपने भाई की शादी के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी और जब उसका भाई उनसे लेट होने का कारण पूछता है तो वह पूरी कहानी अपने भाई को बताती है और इस कहानी को सुनने के बाद भाई कहने लगता है कि बहन, यह तो रोज रोज का है, यहां पर पुलिस वाले ऐसा ही किया करते हैं। लेकिन तभी उनकी बहन कहती है, नमिता, कि भाई मैं सभी को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहां पर मैं काम किया करती हूं वहां पर इस चीज की कोशिश तो कर सकती हूं। हो सकता है मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो जाए और जिन जिन जगहों पर मैं पोस्टिंग करूं वहां पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद एसपी साहिबा अपने भाई की शादी को अटेंड करती हैं और शादी को अटेंड करने के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती हैं। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी वहां पटना में रहती है, तो उस टाइम तक वहां पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचा करता है, क्योंकि यह केस सभी लोगों के सामने आ गया था। जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया था और जब यह बात अखबार के अंदर निकली थी तब भी यह केस सुर्खियां बटोर रहा था और लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक महिला एसपी सादा कपड़ों में दुकान पर जाती है लेकिन वहां से उसे पुलिस पकड़ लेती है। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।